यूपी के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के कंजड़वा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मर्चरी हाउस से एक गाड़ी कंजड़वा गांव में पहुंची। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके के कंजड़वा से है, जहां पर आज शाम को यहीं के निवासी 25 वर्षीय आत्माराम यादव पुत्र रक्षा राम यादव का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा। जैसे ही शव गांव में पहुंचा, गांव में कोहराम मच गया। सैकड़ों की तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए और नम आंखों से आत्माराम यादव को अंतिम विदाई दी। मामला बीती रात का है, जब आधी रात को कंजड़वा निवासी आत्माराम पुत्र रक्षा राम यादव अपनी बाइक पर, जिसका नंबर यूपी 46J 7423 था, इस पर सवार होकर अपने ससुराल माजरे से इकौना के लिए निकला था। परिजनों ने बताया कि वो एक शादी समारोह में शामिल होने अपने ससुराल बीवी बच्चे के साथ गया हुआ था और वहाँ से वो अकेले ही देर रात वापस आ रहा था। जब वो नेशनल हाईवे 730 इकौना इलाके के गोविंदपुर मोड़ ढाबा के सामने पहुंचा, तभी उसे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जब इसकी जानकारी इकौना पुलिस व एम्बुलेंस कर्मियों को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस व एम्बुलेंस की टीम ने उसे लाकर इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण करते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी हुई कि आखिरकार ये युवक है कौन। उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। कड़ी मशक्कत करते हुए तथा मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर उसकी पहचान कंजड़वा निवासी 25 वर्षीय आत्माराम यादव पुत्र रक्षा राम यादव के रूप में हुई, जिसके बाद इकौना पुलिस का सराहनीय काम सामने आया। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी हुई तो आधी रात को कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। ऐसे में इकौना पुलिस ने मानवता दिखाते हुए कंजड़वा गांव जाकर उनके परिजनों को इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं देर रात फिर इकौना पुलिस माजरे उसके ससुराल गई, जहां से उसकी बीवी व ससुरालजनों को भी लेकर इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जिनकी मौजूदगी में सुबह 5 बजे उसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाम लगभग 4:30 बजे उसका शव पोस्टमार्टम के बाद जब गांव में पहुंचा तो गांव में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आपको बता दें, रक्षा राम यादव का 15 वर्ष पूर्व सबसे बड़े बेटे का भी हादसा हुआ था, जिस हादसे में कन्हैया लाल यादव की जान गई थी। उसके बाद इनके 5 बेटे बचे थे और 5 बेटों में ये चौथे नंबर पर था। बीती रात सड़क दुर्घटना में इसकी भी मौत हो गई, जिसके बाद रक्षा राम यादव के 4 बच्चे बचे। सबसे छोटा लड़का बताया जा रहा है कि मेहनत मजदूरी के वास्ते दूसरे राज्य में, जब घटना की जानकारी उससे हुई तो वो भी घर के लिए निकल चुका है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। बीती रात की ये तस्वीरें हैं जब इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आत्माराम को पहुंचाया गया था। उस समय उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इस दौरान डायल 112, इकौना पुलिस, एम्बुलेंस कर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सभी लगे हुए थे, लेकिन उसकी पहचान में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाइक के नंबर के आधार पर काफ़ी मशक्कत के बाद उसकी पहचान कंजड़वा निवासी युवक के रूप में हुई, जिसके बाद परिजनों को मौके पर बुलाया गया और परिजनों ने युवक की पहचान की। इसके बाद परिजनों में कोहराम मचा। घटना बीती रात लगभग 11:30-12 बजे की बताई जा रही है, जब इकौना गिलोला मार्ग के गोविंदपुर मोड़ के पास स्थित ढाबे के पास ये घटना घटित हुई, जिसके बाद उसे इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया, जिसके बाद पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हुई कि आखिरकार ये युवक है कौन, और उसकी पहचान के लिए लगातार इकौना पुलिस कोशिश करती रही। आखिरकार रात 2 बजे ये सफलता मिली, जब उसके बारे में पता लगाया जा सका। इसके बाद इसके परिजनों को बुलाया गया, साथ ही ससुरालीजनों को बुलाया गया और सुबह 5 बजे तक पुलिस काम में जुटी रही और 5 बजे सुबह उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिनगा भेजा गया। शाम 4:30 बजे उसका शव पोस्टमार्टम के बाद जब गांव में पहुंचा तो गांव में
भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, जिसके बीच आज नम आंखों के बीच उसका अंतिम संस्कार हुआ। बीती रात की ये तस्वीरें देख रहे थे। इसके साथ साथ हम आपको कंजरवा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस प्रकार से लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा। जिसने भी ये खबर सुनी वो मृतक आत्माराम यादव के घर की तरफ दौड़ पड़ा। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई पड़ी, जिसके बीच परिजनों में कोहराम मचा रहा और आनन फानन आत्माराम यादव का अंतिम संस्कार किया गया। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के कंजरवा का यह पूरा मामला है, जहां के निवासी आत्माराम यादव पुत्र रक्षाराम यादव नहीं रहे। बताया जा रहा है कि उनकी शादी लगभग 1 साल पूर्व हुई थी और उनके 1 माह का बेटा भी है, जिसको ये भी नहीं पता कि उसके सर से अब पिता का साया हमेशा के लिए हट गया है। वहीं आत्माराम यादव की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही परिजनों को भी काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के कंजरवा की ये तस्वीरें हैं। कोई बात नहीं।